हेलो दोस्तों, टेंस की श्रेणी में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पाठ से पहले क्या आता है। ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए थे, पाया, पाई, पाए आज सब आते हैं। लेकिन जब हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा हर टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू ही हम उसकी हेडिंग को लिखते हैं। लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट दिस टेंस, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वह सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो। वेदर का मतलब होता है कर्ता आपका चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, हम सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूं कि इन वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, संडे है, मैंने उसे मार्केट में देखा था। मैंने उसे मार्केट में देखा था। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं जो वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो मैंने है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई। और देखा, देखा ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं सॉ। आई सॉ, उसे को बोलेंगे हिम इन द मार्केट। आई सॉ हिम इन द मार्केट। इसी तरह दूसरा सेंटेंस लिखिए, वह मुझे जानती थी। वह मुझे जानती थी। इस सेंटेंस में वाक्य का जो सब्जेक्ट है वह है, इसके लिए हम लिखेंगे सी। जानती थी, जानती को हम इंग्लिश में बोलते हैं नो, लेकिन जब बात करते हैं इसकी सेकंड फॉर्म की तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है न्यू। सी न्यू मी। अब थर्ड एग्जांपल, मैं अपने दोस्त के साथ राजस्थान मैं अपने दोस्त के साथ राजस्थान गया था। इस सेंटेंस में वाक्य का सब्जेक्ट है आई, गया, इसकी सेम फॉर्म होती है वेंट टू राजस्थान विद माई फ्रेंड। आई वेंट टू राजस्थान विद माई फ्रेंड। दोस्तों, इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में कभी कभी आपने देखा कि कुछ वाक्यों में हैबिचुअल एक्शन का प्रयोग किया जाता है। जब हैबिचुअल एक्शन का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे वाक्यों की जो आइडेंटिटी होती है वो निम्नलिखित होती है। देखिए, जब वाक्य हैबिचुअल एक्शन होता है तो इन वाक्यों के अंत में हिंदी का किया करता था, किया करती थी, किया करते थे आदि शब्द आते हैं। अब जब ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करते हैं
किया करता था, किया करती थी, किया करते थे। लेकिन जब ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब नॉर्मली अगर हैबिचुअल नहीं होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, लेकिन जब हैबिचुअल होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे बारे में ही सोचा करता था। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचा करता था। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है सोचा करता था। तो ऐसे वाक्य जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे आई यूज टू थिंक, इसी सेकंड फॉर्म थॉट होती है, इसीलिए हम सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे थिंक अबाउट यू। नेक्स्ट, हम क्रिकेट खेला करते थे। वे यूज टू प्ले, चाहे क्रिकेट लिखिए या द क्रिकेट लिखिए। वी यूज टू प्ले द क्रिकेट। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। आइए अब सीखते हैं निगेटिव। निगेटिव क्या होते हैं? देखिए, वे वाक्य जिसमें हिंदी का नहीं या कभी नहीं शब्द आता है, ऐसे वाक्य को निगेटिव कहते हैं। निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो निम्नलिखित होता है। निगेटिव वाले वाक्यों में वाक्य का सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ इसमें डिड नॉट आता है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य निगेटिव होगा तो ऐसे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट आएगा, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। अब एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। वह कल कॉलेज नहीं गया था। वह कल कॉलेज नहीं गया था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा ही है। ही डिड नॉट गो टू द कॉलेज। अब यहां पर लिखा है कल। जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो इसके लिए हम कल के लिए लिखेंगे यस्टरडे। ही डिड नॉट गो टू द कॉलेज यस्टरडे। दूसरा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं
मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है। जब ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। आप देख सकते हैं कोई भी सेंटेंस, वो चाहे सब्जेक्ट सिंगल नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ हम डिड नॉट का प्रयोग कर रहे हैं और डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब अगर वाक्य निगेटिव हो और वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, देखिए दोस्तों, अगर वाक्य निगेटिव है और कभी नहीं शब्द आता है तो जब हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट तो हमारा आएगा, लेकिन अब इस डिड नॉट की जगह पे हम नेवर का प्रयोग करेंगे और नेवर के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। जैसे मैंने उसे कभी नहीं देखा था। इन द सेम वे उसने मुझे कभी नहीं देखा था। फर्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं यहां पे लिखा कि मैंने उसे कभी नहीं देखा था, तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम लिखेंगे आई नेवर सॉ हर। अब दूसरे वाक्य में लिखा है उसने मुझे कभी नहीं देखा था, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने, उसने लिखेंगे हम सी। नेवर सॉ मी। इस तरह से हम अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो याद रखिएगा, जब कभी नहीं आता है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नेवर का प्रयोग करेंगे और नेवर के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए अब सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। जब बात इंट्रोगेटिव की करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप और डबल क्वेश्चन वर्ड। पहले हम सीखते हैं यस और नो टाइप। जब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो हमेशा यदि क्या वाक्य के प्रारंभ में आता है या बिगिनिंग में आता है तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय कभी भी हम वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेंस एंड इट्स नंबर वी शुड ऑलवेज यूज इट्स हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर होता है आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर, जो आप देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। जैसे क्या अनुज यहां आया था। यू कैन सी, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा अनुज है। अब क्या वाक्य के प्रारंभ में है तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, डिड सब्जेक्ट हमारा अनुज है, अनुज आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड रिमेनिंग पार्ट हियर।
डिड अनुज कम हियर, क्या तुम कॉलेज गए थे, क्या तुम कॉलेज गए थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा तुम है। डिड यू गो टू द कॉलेज। अगर वाक्य फर्स्ट टाइप है और उसमें नहीं शब्द आ जाए, अगर नहीं शब्द आ जाता है तो ऐसे वाक्यों को बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जब ऐसे वाक्यों को हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले डिड तो कॉमन रहेगा, डिड के बाद सब्जेक्ट भी कॉमन रहेगा, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आता है इसके पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब एग्जाम्पल थ्रू हम समझते हैं। क्या प्रिया कल, क्या प्रिया कल यहां नहीं आई थी। क्या प्रिया कल यहां नहीं आई थी। इस सेंटेंस में देख सकते हैं वाक्य इंट्रोगेटिव भी है और बाद में यहां पे नहीं शब्द आ रहा है। सबसे पहले लिखेंगे डिड प्रिया, नहीं के लिए हम लिखेंगे नॉट कम हियर यस्टरडे। इस तरह से इसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद आता है। अगर हम इसको मॉडर्न वे से बनाएं तो मॉडर्न वे में क्या होता है, ये जो डिड और नॉट होता है ये साथ में आ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं डिडंट। यहां पे लिखेंगे प्रिया कम हियर यस्टरडे। अब सीखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है यदि क्या, कहां, कैसे, कौन आदि सब वाक्य के बीच में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की मेन फॉर्म जो होती है वेदर इट इज फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लिखते हैं, देन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वह कल यहां क्यों आया था। यू कैन सी ओवर हियर, यहां पे वह कल यहां क्यों आया। सबसे पहले क्यों लिखा है, इसके लिए हम लिखेंगे वाई डिड ही कम हियर यस्टरडे। अगर वाक्य सेकंड टाइप होता है तो ऐसे वाक्य में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, फिर सब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है,
सेकंड फॉर्म नहीं आती है। अमित ने आज क्या खाया था। अमित ने आज क्या खाया था। इस सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे क्या, जिसे हम बोलते हैं व्हाट डिड अमित ईट टुडे। व्हाट डिड अमित ईट टुडे। इस तरह से हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।